इतनी बड़ी भीड़ के बीच खड़े होकर भी जहां लगभग 2 लाख लोग मौजूद होते, अगर कोई लीडर बिल्कुल रिलैक्स दिखे, फेस पर स्माइल हो, बॉडी लैंग्वेज में कोई टेंशन ना हो, तो एक सवाल नेचुरली पैदा होता है, क्या इस आदमी को पब्लिक में किसी थ्रेट का डर नहीं लगता? जवाब है, डर लगता है। और पब्लिक में इतना कॉन्फिडेंट दिखने का रीजन है उनकी सिक्योरिटी। ये लोग मूवमेंट को इतना डिटेल में प्लान करते हैं ना कि अगर कोई भी रिस्क आने वाला होगा ना, तो ये लोग पब्लिक के सामने आने से पहले ही उस रिस्क को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए जो हमें वो काम और कॉन्फिडेंट पुतिन हर जगह पर दिखते हैं, चाहे वो लोगों से भरे स्टेडियम में हो, या फिर क्राउड के बीच खड़े होकर किसी से बात कर रहे हो, या फिर किसी वर्ल्ड लीडर के साथ मीटिंग कर रहे हो, असल में वो एक्चुअली एक परफेक्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट का रिजल्ट होता है। अब जब हम पुतिन की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो एक चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है। व्लादिमीर पुतिन कोई आम पॉलिटिशियन नहीं है जो सीधा पॉलिटिक्स में आए हो। अगर हम नरेंद्र मोदी का बैकग्राउंड देखें, तो पॉलिटिक्स में आने से पहले वो ग्राउंड लेवल पर संगठन का काम संभालते थे, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, लोगों को जोड़ना और पार्टी को ग्रो करने का काम करते थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो उनका बैकग्राउंड रियल एस्टेट और मीडिया वर्ल्ड से आता है, जहां डील्स करना, ब्रांडिंग बनाना और अटेंशन अट्रैक्ट करना उनका फोकस था पॉलिटिक्स में आने से पहले। लेकिन पुतिन का केस इन दोनों से काफी अलग है। उनकी सोच, उनका माइंडसेट और डिसीजन लेने का तरीका पॉलिटिक्स में आने से पहले ही शेप हो चुका था। इसलिए पुतिन का बैकग्राउंड सिर्फ मोदी या ट्रम्प से ही नहीं, बल्कि काफी और वर्ल्ड लीडर से भी अलग दिखता है। और ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पुतिन के अर्ली बैकग्राउंड की तरफ। पुतिन ने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा केजीबी में गुजारा था। केजीबी का फुल फॉर्म था कमितियेत गजुदास्तवेन्नोय बेज़ोपासनेस्तिया, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्टेट सिक्योरिटी कमेटी। केजीबी सोवियत यूनियन की मेन स्पाई और इंटेलिजेंस एजेंसी थी। इसका काम था अपने देश के अंदर के खतरों से देश को बचाना, बाहर के दुश्मनों पर नजर रखना, ऑर्गेनाइजेशन और उनकी एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग करना और देश के टॉप लीडर्स की सिक्योरिटी इंश्योर करना। सिंपल शब्दों में समझे, केजीबी ये देखती थी कि देश के खिलाफ प्लानिंग, स्पाइंग या कॉन्स्पिरेंसी अंदर से हो रही है या फिर बाहर के देशों से हो रही है। केजीबी सिर्फ सोवियत यूनियन के अंदर ही एक्टिव नहीं थी, बल्कि ये एजेंसी बाहर के कंट्रीज में भी काम करती थी। फॉरेन कंट्रीज में केजीबी के एजेंट्स अक्सर एम्बेसी स्टाफ, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जर्नलिस्ट या कल्चरल ऑफिस के कवर में काम करते थे। वहाँ पर केजीबी पॉलिटिकल डिसीजन, मिलिट्री प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सीक्रेट जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी और सीक्रेटली सोवियत यूनियन को भेज देती थी। इसके साथ साथ दूसरे देशों के स्पाइस को आइडेंटिफाई करना, उनके नेटवर्क तोड़ना और उनकी प्लानिंग फेल करना, ये भी केजीबी का एक इम्पोर्टेंट काम था। केजीबी सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने तक लिमिटेड नहीं थी, ये पब्लिक ओपिनियन पर असर डालने की भी कोशिश करती थी, मीडिया के थ्रू, पॉलिटिक्स ग्रुप के थ्रू और आइडियोलॉजी स्प्रेड करके, ताकि सोवियत यूनियन के फेवर में एनवायरनमेंट बन सके। पुतिन ने 1 अगस्त 1975 को केजीबी ज्वाइन किया। उस वक्त उनकी एज 22 साल की थी। केजीबी में उन्हें जूनियर लेफ्टिनेंट ऑफिसर का रोल मिला। जूनियर लेफ्टिनेंट के रोल में पुतिन को सीनियर ऑफिसर के डायरेक्ट ऑर्डर्स फॉलो करने होते थे। उनका काम था लोगों पर चुपचाप तरीके से नजर रखना, सस्पिशियस बिहेवियर और एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी उसकी डिटेल रिटर्न रिपोर्ट्स बनाना। केजीबी का मानना था कि थ्रेट 2 तरह के होते हैं, एक जो बाहर से आता है और दूसरा जो सिस्टम के अंदर होता है, यानी अपनी ही टीम के बीच मौजूद होता है। केजीबी में अंदर के थ्रेट को ज्यादा डेंजरस माना जाता था, क्योंकि बाहर का थ्रेट अक्सर दिख जाता है, लेकिन अंदर का थ्रेट कई बार तब समझ आता है जब नुकसान हो चुका होता है। इसी ट्रेनिंग के दौरान पुतिन ने ये सीखा कि थ्रेट हमेशा सामने से नहीं, कई बार सबसे बड़ा रिस्क सिस्टम के अंदर से ही पैदा होता है, और यही चीज हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। केजीबी के अंदर एक स्पेशल ब्रांच थी जिसे 9 चीफ डिक्टोरेट कहा जाता था। आज के टाइम में इसी स्ट्रक्चर का इवॉल्व वर्जन एफएसओ यानी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस माना जाता है। केजीबी 1991 में बंद हुई जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था। सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम के खत्म होने के बाद पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी को उसी फॉर्म में चलाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए केजीबी को ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। केजीबी बंद होने के बाद उसके अलग अलग फंक्शंस को तोड़कर नई एजेंसी बनाई गई, जैसे एफएसबी। एफएसबी को इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस का काम दिया गया, जो देश के अंदर के थ्रेट्स पर फोकस करती थी। एसवीआर को फॉरेन एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जो बाहर के देशों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। और एफएसओ को प्रेसिडेंट और टॉप नेशनल लीडर्स की प्रोटेक्शन का काम दिया गया, जो आज पुतिन की पर्सनल सिक्योरिटी का बैकबोन है। पुतिन के क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर का सिलेक्शन किसी फॉर्म भरने या ओपन रिक्रूटमेंट से शुरू नहीं होता। पहला स्टेप होता है इंटरनल फिल्टरिंग। सिर्फ वही लोग कंसिडर होते हैं जो पहले से ही रशियन सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, यूजुअली एफएसओ या इलाइट मिलिट्री यूनिट से। इनिशियल स्क्रीनिंग में ही कुछ हार्ड क्राइटेरिया अप्लाई हो जाते हैं, जैसे कैंडिडेट की उम्र आमतौर पर 35 साल से कम होनी चाहिए
और हाइट 180 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। इस स्टेज का पर्पस ये होता है कि सिर्फ वही लोग आगे बढ़े जो क्लोज प्रोटेक्शन के मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड को मीट करते हो। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फेज शुरू होता है जिसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कहा जाता है। इसमें कैंडिडेट की फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल हिस्ट्री और पॉलिटिकल रिएबिलिटी को डिटेल में एनालाइज किया जाता है। इसका रीजन सिंपल होता है, अगर किसी ऑफिसर पर पैसों के थ्रू, फैमिली के थ्रू या आइडियोलॉजी के थ्रू प्रेशर बनाया जा सकता है तो वो फ्यूचर में सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। बैकग्राउंड क्लियर होने के बाद कैंडिडेट को साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है। यहाँ ये देखा जाता है कि ऑफिसर प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता है, जब वो अकेला हो, जब डिसीजन लेने का टाइम कम हो या जब सडन थ्रेट सामने आए, क्योंकि क्लोज प्रोटेक्शन ड्यूटी में गलती का कोई सेकंड चांस नहीं होता। इसके बाद फिजिकल और टैक्टिकल इवैल्यूएशन होता है जिसमें शूटिंग एक्यूरेसी, क्लोज कॉम्बैट स्किल्स, इवैक्यूएशन ड्रिल्स और क्राउड हैंडलिंग सिनेरियोज टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट ये इंश्योर करते हैं कि ऑफिसर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि रियल लाइफ इमरजेंसी सिचुएशन में इफेक्टिव भी हो। अगर यहाँ तक कैंडिडेट पास कर जाता है तो उसे तुरंत इनर सर्कल में नहीं डाला जाता, उसे पहले ऑब्जर्वेशन फेज में रखा जाता है जो कई महीनों तक चल सकता है। इस दौरान ऑफिसर सीनियर गार्ड के साथ ड्यूटी करता है जहाँ उसका बिहेवियर, डिसिप्लिन, रिएक्शन टाइम और डिसीजन मेकिंग साइलेंटली ऑब्जर्व किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का लास्ट और सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है पर्सनल ट्रस्ट। पुतिन खुद ये देखते हैं कि कौन ऑफिसर प्रिडिक्टेबल है और कौन नहीं। मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और फॉर्मर सिक्योरिटी ऑफिशियल के इंटरव्यू में ये बताया है कि पुतिन अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के नाम जानते हैं और उनके साथ सालों से काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एलेक्स ड्यूमिन, जो पहले पुतिन के क्लोज प्रोटेक्शन डिटेल का हिस्सा थे, बाद में रशिया के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर और फिर तुला रीजन के गवर्नर बने। और यही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, पुतिन के कुछ गार्ड्स अर्ली 2000 से ही उनके साथ है जब वो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। जानबूझकर एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस लीडर के रूप में दिखाया जाता है, कभी जूडो खेलते हुए, कभी आइस हॉकी में गोल मारते हुए और कभी वाइल्ड लाइफ या हंटिंग के विजुअल्स के साथ। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मूवमेंट रैंडम नहीं होते बल्कि केयरफुली प्लान और कंट्रोल होते हैं।